अगर आपकी उम्र 60 साल है या उससे ज़्यादा है तो आजकल आप देख रहे होंगे कि आपको सांस चढ़ रहा है। चलने थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस चढ़ता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या फिर कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से इस मौसम में सांस चढ़ने की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो जाती है। उसके कुछ कारण हैं, उन कारणों में से जो मेन कारण आजकल हम लोग अपनी ओपीडी में देख रहे हैं वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं डॉक्टर योगेश बांसल, MD PhD आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। आज आपको मैं बता रहा हूँ सांस चढ़ने का मेन कारण इस मौसम में, स्पेशली जब मौसम ठंडा हो गया है, गर्मी खत्म हो गई है और सर्दियां आने की वाली हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में पहले 2-3 दिन फीवर आता है, फीवर आने के बाद हल्की सी खांसी होती है, कईयों को खांसी हफ्ता 10 दिन रहती है, फिर बलगम आना शुरू हो जाता है और वो ठीक भी हो जाती है। बट दिक्कत क्या आती है? खांसी सूखी खांसी भी हो सकती है और बलगम वाली भी हो सकती है। कईयों को ये दोनों चीजें ठीक हो जाती हैं, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है 60, 65, 70 साल के पेशेंट्स को, वो है सांस चढ़ना। उनको चलने के टाइम पर थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। उस कारणों में सबसे बड़ा कारण है लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी लंग्स में इन्फ्लामेशन है। जब एक्सरे करवाया जाता है या फिर HRCT CT स्कैन चेस्ट करवाते हैं तो उसमें ग्लास ओपेसिटी नजर आती है उसमें। अब ये शो करता है कि लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गई है, लंग्स की कवरिंग में, जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। बड़ी कॉमन है वायरल इन्फेक्शंस में। इसके लिए 2 टेस्ट बता रहा हूँ, वो हर एक पेशेंट ने करवाने हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जिनको रिसेंटली फीवर होके हटा है या फिर रिसेंटली उनको कफ एंड कोल्ड रहा है। उनमें से सबसे पहला टेस्ट है CRP क्वांटिटेटिव। ये टेस्ट आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कितनी है, इन्फेक्शन कितनी है। और दूसरा टेस्ट है ESR। ये भी एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, बट जिनका भी ESR लेवल ज्यादा होता है उनको ये दिक्कत रहती है। अब करना क्या है? इसके लिए 2 मेडिसिन बता रहा हूँ, वो आपने रेगुलर बेसिस पे 10 से 12 दिन लेनी है। CRP ठीक हो जाएगा, ESR ठीक हो जाएगा, सांस चढ़ना भी बंद हो जाएगा। सबसे पहली मेडिसिन का नाम है ताप्यादिलो। अब ये ताप्यादिलो का काम क्या है? ये आयरन की कमी को दूर करती है, जो कि क्रोनिक पेशेंट में यूजुअली मिलता है। कईयों का HB नॉर्मल होते हुए भी उनकी पल्स रेट ज्यादा रहती है, सांस चढ़ता है। इसे हम बोलते हैं फंक्शनल एनीमिया। ये उसको क्लियर करता है, आयरन स्टोर को फिल करता है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को लेनी है। बॉडी में दीपन और पाचन का काम करता है। और दूसरी गोली का नाम है महासुदर्शन घनवटी। इसकी भी 1 गोली सुबह, दोपहर और शाम को लेनी है गर्म पानी के साथ में। लगातार 1 हफ्ता लेने के बाद अगर आपका CRP लेवल बढ़ा हुआ है तो वो घटना शुरू हो जाएगा। आप टेस्ट करवा के देख सकते हैं। सिर्फ 2 गोलियां, पहली ताप्यादिलो, दूसरी महासुदर्शन घनवटी। रेगुलर बेसिस पे 7 से 10 दिन लेने के बाद आप अपनी बॉडी में एनर्जी और जो आपको सांस की कमी महसूस हो रही थी उसको ठीक होता देखेंगे। पोस्ट वायरल इन्फेक्शन में बड़ा कॉमन है, इसको अपनाइए। कोई और आपकी प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करिए, हमारे नंबर पे संपर्क करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को भी पहुंचाइए और उनकी भी सहायता करिए।